हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पास और फेल से रिलेटेड पढ़े थे, उसी तरह इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे जनसंख्या वृद्धि अथवा कमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार बोल दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो का जनसंख्या वृद्धि अथवा कमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आपको मैं बता दूं कि जनसंख्या वृद्धि अथवा कमी से रिलेटेड कम से कम दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं दो टाइप्स में से हम पहले टाइप की शुरुआत करेंगे। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जरा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बंधु आता है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सबसे पहले हम बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा अभी एक क्वेश्चन कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी हो जाएगी? एक बात हम आपको बता दें कि जब जनसंख्या वृद्धि दर दिया हो या जनसंख्या में कभी कभी कमी भी होता है तो मिला के चलना है। इस लेवल के क्वेश्चंस को बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन की तरह बनाया जाता है। लेकिन हम आपको इस टाइप के लिए हवा ना बनाते हुए अभी चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आप जो जानते हैं बस उसी तरीके से बनाने की इसको कोशिश करिए। हाँ, अपना एक लॉजिक जरूर आपको बताएंगे और वो लॉजिक ये है बंधु, आपको भली भांति पता है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो 100 से बढ़ेगा और कहीं जनसंख्या में कमी होने लगे तो 100 से घटेगा। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो अगर 10% की दर से वृद्धि होगी बंधु तो ये हर साल जनसंख्या हमारी 110% होती चली जाएगी। जैसे आज अगर 100% है तो अगले साल 110%, फिर उसके बाद आपके अगले साल में अगेन 110%। तो आपको एक बात का मिनिमम ध्यान देना है या मैक्सिमम कह लें उसको, वो ये ध्यान देना है बंधु कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो पहली बात कि 110% होगा। दूसरी बात क्या है आपका कि अगर जनसंख्या को 3-4 साल बाद लेके जाना हो तो 110/100 वाला वर्ड इस्तेमाल करिए, और कहीं 3-4 साल पीछे का बताना हो तो 100/110 वाला टॉपिक इस्तेमाल करिए। दैट मीन्स उल्टा काम करिए। कुछ बच्चे करते क्या है ना कि पीछे जाना हो तो वो जनसंख्या वृद्धि दर दिया है 10% और वो घटाने लगते हैं। जब पीछे जाने वाला क्वेश्चन आता है तो कुछ बच्चों की ये समस्या होती है कि उनके माइंड में चलता है कि पीछे जाना है ना तो पहले तो घटल होगा। ऐसा कुछ नहीं होता बंधु। आप बढ़ाते वक्त 110/100 किए थे तो पीछे घटाते वक्त 100/110 करिएगा, मतलब पीछे जाते वक्त। जैसे ध्यान देते हैं, अभी सवाल की बात करें तो इसमें जनसंख्या जो है ना 3 साल के बाद बतानी है। 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 साल के बाद बतानी है। तो अगर बाद में बतानी है तो कुछ नहीं करना है, आराम से चुपचाप ऐसे लिखेंगे वर्तमान की जनसंख्या तो 6000। अब अगर 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो हमें पता है 110% हो जाएगी। और ये 110 बटा में 100 यहाँ पे इसलिए यूज करेंगे बिकॉज अब हमें 3 साल के बाद बताना था।
कहीं 3 साल पहले बताना होता ना तो यही सेम चीज 100/110 हो जाता। अगर 3 साल पहले बताना होता तो 100/110 बोले तो उल्टा करके हो जाता। और उल्टा करने का बंधु टॉपिक ना कहीं से ज़्यादा दूर से नहीं आता है। अगर आप सीधे चलने पे गुना करते हैं तो उल्टा जाने पे भागा करेंगे। तो यही सेम चीजवा से अगर भागा करिएगा ना तो भागा का साइनवा जब चेंज होगा तो 100/110 हो जाएगा। और ये कोनो नया टॉपिक इसमें नहीं है, थोड़ा मिला के चलना है। आगे जाना हो 110/100 से गुना होगा, पीछे जाना हो तो 100/110 से गुना होगा, मिला के चलेंगे। दूसरी बात, जो इस साल होगा ना बंधु उतना बार लिख दीजिए। 2 साल करना होता तो 110/100 या 2 बार लिखते, 3 साल करना होता तो यही वाला 3 बार लिखते। और आगे का ध्यान क्या रखना है बताएंगे थोड़ी देर बाद, पहले मिला लीजिए एक बार आप एकदम प्योर बेसिक तरीका से। जब हमने ये 3 टाइम्स लिखा बंधु तो तीनों बार 110/100 110/100 110/100 लिखे। अगर इसी चीजवा को हम एक छोटा सा टॉपिक से लेके चलाते, छोटा सा आसान करने के लिए, तो पहले ही जैसे ये कटा रहे हैं तो 11/10 हो रहा है ना बंधु। 110/100 को कटाने पर 11/10 हो रहा है। तो आप अपना टाइम बचाने के लिए 110/100 बार बार ना लिख करके 11/10 11/10 11/10 भी कर सकते थे। क्योंकि अगर आपने 110/100 लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लिखना वही था। लेकिन तीनों बार अगर वही लिखेंगे ना तो 2 को जीरोआ पारने का अलग से टाइम, और प्लस में जीरोआ ऐसे ऐसे कटाने का अलग से टाइम, तो थोड़ा टाइम खाता है। मैनेज करके आगे चलना है। हो गया 3 जीरो ऊपर से इधर कट गए, अभी भी 3 बच रहे हैं, इसमें 2 3 और इसमें भी 3, तो आराम से कटा देंगे ना इन तीनों को भी। मतलब क्या हुआ बंधु, ऊपर टोटल 6 जीरो थे, नीचे भी टोटल 6 जीरो, जैसे भी करके आपको कट कर देना है। लास्ट स्टेप पर हमारे पास बचा क्या है तो ये 6 अगुना में 11 गुने 11 गुने 11, बोले तो 11 का क्यूब 1331। तो ध्यान से बंधु, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, गुना करा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 तिया 18 19 और 6 एकम 6 1 7। मतलब 3 साल के बाद जो है शहर की जनसंख्या 7,986 हो जाएगी। थोड़ा मिला के चलना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा झोल झाल भी नहीं है। आराम से समझते जाइएगा ना बंधु, इजीली समझ में आते चला जाएगा। देखते हैं अगला जो पीछे जाता है, सेम इसी सवाल का थोड़ा सा कन्वर्सन ले लेते हैं। और बंधु एक बात समझनी है, अब पीछे जाएगा तो ये जनसंख्या है, कोनो ऐसा नंबर यहाँ पे रखना पड़ेगा ना कि सब कुछ कट जाए, वरना बाद में पता चलेगा ना कि शहर की जनसंख्या कितना है भाई, तो 603.5। अब ऐसा तो जनसंख्या ना होता है बंधु। अब मान लीजिए आपके घर में 3.5 आदमी रहते हैं, हम ये कहें तो ठीक लगेगा? तो ध्यान देना है, ये व्यक्तियों की संख्या है बंधु, तो ये पॉइंट में जाता नहीं है, इसलिए ऐसी संख्याएं यहाँ पे सजाई जाती हैं जो पॉइंट जिससे ना बने। तो अगर पीछे जाना होगा तो एकदम वो अरेंज डेटा रहेगा, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम यही सेम क्वेश्चन उठा करके रख लेते हैं वहां पे। जैसे क्या कह देगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, हालांकि वर्तमान नहीं हो कहे ना, ऐसा ही डायरेक्ट कह दिया कि शहर की जनसंख्या, तो वर्तमाने होता है। अब उसको वर्तमाने समझना भी नहीं कि उसको 2-4 साल आगे पीछे का समझ लीजिए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। क्या बंधु, एक शहर की जनसंख्या या वर्तमान जनसंख्या, अगली बार आपका थोड़ा सा अपने हिसाब किताब के लिए कर रहे हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, यही वाला उठा के 7986 79, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7986, मतलब 7,986 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष पूर्व बोले तो अब आ गया 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? अब आ जाइए लाइन में, सेम वही बतिया आपको करना है। हम अभी आपको क्या बताएं कि अगर जनसंख्या 3-4 साल बाद बताना हो तो 110/100 वाला टॉपिक चलेगा। मतलब जैसे 10% बढ़ा तो 110/100, 8% बढ़ा तो 108/100। और अगर जनसंख्या को 2-3 साल पीछे ले जाना हो ना बंधु, तो वही चीज वह उलाट के रखते हैं। जैसे 108/100 को 100/108, उसी तरीके से 110/100 जो बन रहा था, इसका 100/110। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ खास नहीं है। कैसे जाएंगे? 7,986
आज की जनसंख्या, और चूंकि 3 साल पूर्व बोले तो 3 साल पहले वाला बताना था, तो बस 100/110 करते जाएंगे, बिकॉज ऑफ 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही थी। हमें पीछे जाना था तो उल्टा करेंगे काम, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब वो अगर उल्टे जाने को कह रहा है तो हम भी उल्टा जाएंगे, इसमें कौन सा बड़का चीज है। वही वाला बंधु लगा लेते हैं। देखिए, अगर आपने यहाँ पे 100/110 लिखा तो यहीं पे आपका 1 0 से 1 0 कट रहा है ना, माने 10/11 हो रहा है, तो अब आगे 10/11 ही लिख लेंगे, न तो बतिया हुए है 100/110 100/110 लिखिएगा, फिर एक 0 काटना ही पड़ेगा। तो एक बार लिखने में टाइम, एक बार काटने में टाइम कौन दे, इससे बढ़िया हम लिखबे ना करेंगे अगली बार। 10/11 10/11 काम अपना हो गया। जितना कटेगा उतना कटाएंगे, कटाइए चलिए पहले 11 से जब इसको कटाएंगे ना बंधु, तो 11 7 77, अभी 2 बचा है, और ये 8 28 हो गया, 11 दूनी 22, अभी इसमें 6 बचा है, और ये 6 66 हो गया, तो 11 छक्का 66, फिर ऐसे ही 11 से कटाएंगे, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, फिर 11 से ये कटेगा 6 बार में, मतलब फाइनली आपका टोटल ये जो नंबर था ना वो 6 बार में कटा। इस पे गुना होगा 10 10 10, बोले तो 1000 से, तो 1000 से गुना करेंगे तो बंधु कितना आएगा, 6000 ना आएगा। यही काम तो करना है, थोड़ा मिला करके चलिए, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। ध्यान रखना है बंधु, अगर इसको उतारना है तो वीडियो रोकें और उतारें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेहतर रहेगा। आगे एक और इसी पर क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या तो बढ़ेगी, हो सकता है हुई में घटबो करेगी, लेकिन हर साल का जो रेट होता है ना बंधु, वो कुछ अलग अलग देता है। जैसे 3 साल ये था जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक, मतलब इसका ये था ना कि जितना जो साल अब आगे ले जाइएगा 10% बढ़ेगा। कभी कभी क्या कहता है ना कि जैसे 3 साल बढ़ाना है तो पहला साल कहेगा 10% की दर से, दूसरा साल 5% की दर से, और तीसरा साल 6% की दर से। अब अगर ऐसे बढ़ने लगे ना बंधु तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। और वैसे ही बढ़ने के लिए, या वैसे ही जब बढ़ने लगता है ना, उस क्वेश्चन को आपको कोई भी टीचर क्या कहेगा, इसी पे उतर जाइए अब आप। तो हमारी एक सोच रहती है बंधु कि सारा का सारा टाइप जो है ना एक ही तरीका से बनाया जाए। 50 गो तरीका फेंटने से कोनो फालतू का चीज, मतलब ये फायदा नहीं हो जाता है। ध्यान से, और ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। मिला लेते हैं उस लेवल के भी क्वेश्चंस के बारे में कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या में पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 5%, 8% तथा 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो, तो 3 वर्ष के पश्चात अथवा 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आ जाइए लाइन से बंधु। हो सकता था यही में कोनो घटबो करे, अगले क्वेश्चन में ले लेंगे, ज्यादा कुछ खास नहीं है। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष, ये कहीं में लिख दिए जगह बचाने के लिए। ये ऐसे भी लिख सकता था कि यदि पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8% तथा तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हो जाए तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 साल के बाद माने एगो विद्यार्थी था हमारा, वो ऐसे सोच रहा था, वो 3 साल मतलब ऐसा ही रेट से बढ़ाने लगा। माने 3 साल बढ़ाया 5% की दर से, 3 साल 8% की दर से, 3 साल 10% की दर से। हम बोले अरे बेवकूफ, तो तू 9 साल का ना टोटल बढ़ा दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना है बंधु, हई जो 3 साल लिखा है ना दे, ये सालवा जोड़ा है, हई पहल का साल है, हई दूसरा का साल है, ये तीसरा का साल। तो 3 साल बाद कहबे करेगा वो, तो वही कह रहा है, आराम से बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाना है ध्यान से देखिए। अभी जनसंख्या 10,000 है, और 3 साल बाद की पीछे
3 साल बाद कह रहा है। तो जब बाद कह रहा है बंधु तो आराम से सीधे सीधे गुना कराएंगे, और कहीं पीछे या पूर्व कहता उलाट उलाट के गुना कराते, ज्यादा कुछ खास नहीं है। आराम से बढ़ेंगे। पहला साल 105% यानी 105/100। अब देखिए रेशियो एंड इफिशियंसी मेथड से पढ़ाने वाले लोग करेंगे क्या आपको ना कि सेम यही चीज 105% जोन है इसका पहले ही कटवा देंगे, पहले ही कटवा देंगे। कैसे कह देंगे कि 105/100 का मतलब पहले वैसे ही निकलवा देंगे। 5/100 कटवाएंगे, 1/20 आएगा तो कहेंगे कि 20 एक बढ़ रहा था, 21/20 21/20 आप रखिए। आप बंधु वही बात है, हम वहां ना कटा के यहाँ कटाएंगे, क्या मतलब है? इससे फायदा थोड़ा कमजोर विद्यार्थियों को होता है, और हमारे सबसे प्यारे विद्यार्थी अगर कोई है तो वो कमजोर लोग, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा दिल लगी जो है कमजोर विद्यार्थियों के साथ होती है। तो ध्यान से बंधु, हमें सबको मिला के चलना पड़ता है। हम अपना हवा पानी काहे लिए बनाने जाएं? आप बने रहिए। क्या करना है बंधु? पहला साले 5% बढ़ा था तो 105/100 हो गया। दूसरा साले 8% बढ़ा है तो 108/100 कर लेंगे, और तीसरा साले 10% बढ़ा था तो 110/100 कर लेंगे। अब आराम से कटाते जाएंगे। देखिए आराम से, ऊपर में 4 और 1 5 गो जीरो है ना बंधु, 5 जीरो आपके कट जाएंगे आराम से। तो जब 5 जीरो कटेंगे से 4 और 1 5 जीरो कैंसिल। अब रही बात इन सब की कहानी की, भाई आपस में देखिए कट रहा है, काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। 5 से कटाएंगे ये 21 बार में और ये वाला 2 बार में। उसके बाद भाई 2 से कट रहा है ना 54 बार में, हो गया। आपको इनमें गुना किसका किसका करना है तो 21 54 और 11 का आप जिस तरीके से आसानी लगे आपको गुना करा सकते हैं। पहले करवा लीजिए 21 और 54 का साइड में। अब 21 का पहाड़ा आता होगा तो 21वें का पहाड़ा पढ़ लीजिए। जैसे क्या 21 84 का 4 हासिल 8, 21 5 105 और 8 113। और जैसे है 113 लिखे यहीं से देख देख के मार देंगे। 11 चौक 44 के 4, 11 तिया 33 और 4 37 के 7, फिर 11 एकम 11 37 में 3 को हासिल होता है ना बंधु। 11 एकम 11 और 3 14 के 4 और 11 एकम 11 1 12। आराम से आंसर आपका आ जाएगा 12,474। थोड़ा ध्यान ले लेना है बंधु, ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है, मिला मिला करके चलना है। हाँ हाँ सब देख लीजिएगा लोग। अब गुना हम कर रहे हैं, पढ़ाई हो रहे हैं, नहीं ध्यान हो नहीं ध्यान, हासिल हासिल कभी छूटे तो मैनेज करना है, उतना सब ना है। अभी मत समझिए कि मास्टरवा को जोड़े नहीं आ रहा है, होता है। खैर कोई मतलब नहीं है बंधु, ध्यान रखना है। मेन आप क्वेश्चन पर फोकस करिए, बीच बीच में जोक सपाट तो चलते रहते हैं। मेन हम लोग आए हुए हैं या हम वीडियो देख रहे हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा पढ़ाई से ज़्यादा खास मतलब रखना है। अगर नौकरी लेना है तो, सेना में भर्ती होना है तो, भारतीय सैनिक आर्मी लभरे तक मत रहिए, सैनिक बन करके आना है, बन करके रहना है। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जल्दी लाइव आके पढ़ाएंगे। ध्यान से सेम इसी पर सवाल, इसी सवाल पर एक और सवाल देखते हैं, जिसमें एक माने मान लेते हैं कि 3 साल का चाहे 2 साल का होगा, 1 साल बढ़ा होगा 1 साल घटा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है बंधु, हई वाला वैसे ही आंकड़ा दे देते हैं कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी तथा तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। जैसे क्या हुआ बंधु, सवाल वही है, बस थोड़ा सा परसेंटेज के आंकड़े बदले हुए हैं, कोनों में बढ़ रहा है, कोनों में घट रहा होगा। क्या कह रहा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि,
दूसरे वर्ष 10% की कमी तथा तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, चाहे कितनी हो जाएगी। फिर से बादे में जाना है, जो आंकड़े आएंगे आपको सीधे सीधी रखना होगा। जैसे क्या बंधु, चुपचाप रखिए 10,000 गुने पहला साल 10% बढ़ गया तो 110/100। हालांकि अगर आपको बुझा गया है तो 11/10 पर काम चलाइए, बेहतर रहेगा। फिर दूसरे वर्ष 10% की कमी अगर हुआ है तो 90/100, 10% कमी होगा तो 90/100 होगा ना बंधु, ध्यान से, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और अगली बार फिर कह रहा है कि जबकि तीसरे साल में 5% फिर बढ़ गया तो 105/100। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, आराम से जितने दिखाई दे रहे हैं उतने काटिए। आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 जीरो, 1 5, 1 6 गो जीरो दिखाई दे रहा है ऊपर और 6 ही जीरो है नीचे, तो समझिए सारा का सारा जीरो जो है ना सबसे खत्म हो गया। अब गुना किसका कराना है, तो 11, 9 और 105 का। तो आप ऐसा में चाल चलिए ना बंधु, पहले 11, 105 का करवा दीजिए और जो आएगा उस 9 का पहाड़ा ही में करता होगा, यही से कनेक्शन जोड़ के मार दीजिएगा। करवा लेते हैं पहले वैसा ही। कैसे, 11 5 55, आगे जीरो है तो पूरा का पूरा 55 लिखाएगा, 11 एकम 11 हो गया, 11 से 55। अब यहीं से 9 का कनेक्शन जोड़ेंगे या ठोक देंगे। 9 5 45 के 5 हासिल 4, फिर 9 5 45 4 49, 9 एकम 9 4 13, फिर 9 एकम 9, अब रिवर 1 हासिल 10। मतलब 3 वर्ष के अंत में अगर हम अपनी जनसंख्या देखेंगे तो 10,395 हुई रहेगी। तो थोड़ा मैनेज करना है, समझ के चलना है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक बात और बंधु, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इसी लेवल से बता दें। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी शहर की जनसंख्या 2000, मतलब ऐसे कहा गया था 2005 के शुरू में इतनी थी, अगर जनसंख्या वृद्धि दर 5% वार्षिक हो तो 2007 के अंत में क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशंस वाले क्वेश्चन में ना बंधु आप लोगों को टाइमिंग में मेन प्रॉब्लम हो जाता है। आप वहां पर ही मत जोड़ दीजिएगा ना कि 2005 से 7 ना पूछ रहे हैं तो 5 या 2 7 माने 2 साल, ऐसा कुछ नहीं होता बंधु। आपको मिला करके चलना है कि 2005 के शुरू में और 2007 के अंत में। मतलब इसका क्या हुआ कि 2005 की शुरुआत में अगर लिया गया था तो पूरा 2005 वाला साल, फिर पूरा 2006 वाला साल और 2007 के अंत तक गाड़ी जा रही है तो 2007 वाला पूरा साल। तो ऐसे सन ईस्वी वाला अगर डाल के देना तो थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे में 3 साल का बनेगा टाइमिंग आपका, और 3 साल वाले टॉपिक से ठोक दीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें। 3 साल है तो 3 बार करेंगे, ज्यादा कुछ खास नहीं होता है बंधु, मिला के चलना है, समझ के चलना है। आते हैं एक इसके दूसरे टाइप में जो जनसंख्या से ही रिलेटेड करके पूछा जाता है, मतलब जनसंख्या वृद्धि से ही पूछा जाता है। थोड़ा वो टाइपवा अप लेवल का होता है, वैसे वैसे सी में ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पता आर्मियों में आजकल पूछ दिया जाए, इतना दिन से ना एग्जाम रोक के रख ले है, ध्यान रखना है। दूसरी बात ये मैथ है, आर्मी और एसएससी में इसमें कुछ बस वही थोड़ा सा लेवल का अप डाउन होता है, बाकी सब का माने उसमें परसेंटेज आता है, आप लोगों में नहीं आता है, आप में भी आता है, तो थोड़ा मिला के चलना है। एक अगले टाइप की तरफ चलते हैं। दिमाग से बंधु खेल करना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, खास समझेंगे खास लगेगा, बस इतनी ही कहानी है। आपको तभी तक इससे डर लगेगा जब तक आप इससे रूबरू नहीं होइएगा। रूबरू तो हम करवाइए रहे हैं, इसमें कुछ खास छोड़िए ना है। एगो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है किसी शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, छोटे से स्टार्ट करते हैं, 10,000 है, 10,000 है। यदि स्पेशली बढ़ाता है बंधु, जैसे इसके पहले वाला जो था ना वो पूरा जनसंख्या बढ़ा दिया था, और अबरी बार जो बढ़ाएगा ना वो स्पेशल बढ़ाएगा। जैसे हो सकता है कि गांव में जो जन्म हुआ उसमें लड़का का जन्म हुआ, कुछ लड़कियों का जन्म हुआ, तो कहेगा कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि। तो ऐसे लेवल के भी बंधु सवाल पूछे जाते हैं। तो वही वाला टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों में 10% तथा
मतलब पुरुषों की संख्या में तथा महिलाओं की संख्या में मैनेज करना है थोड़ा, में 5% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, शहर में पुरुष कितने हैं? शहर में पुरुष कितने हैं? मिलाइए थोड़ा सा, क्या है? कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों में 10% तथा महिलाओं में 5% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या 8% बढ़ जाती है। तो बंधु, इस लेवल के सवाल की अगर हम बात करेंगे ना, इसका मतलब साफ है कि महिलाओं की संख्या या पुरुषों की संख्या जो है वो बराबर नहीं थी, कुछ अलग अलग होगा। अब अलग अलग होगा तो कितना कितना होगा, अब हमें क्या आइडिया। तो ऐसे में अगर बिहार बोर्ड वाले लेवल की बात करेंगे तो वहां पे XYZ बनवाया जाता था। ये थोड़ा सा अपना है जोन, अपना जोन बंधु अगर लेके सोचेंगे ना तो एगो एलिगेशन चैप्टर आता है, मिश्रण जिसको कहते हैं। उसमें ये बात बताई जाती है 2 बर्तन कम से कम रहते हैं, दोनों को पलट करके तीसरा बर्तन बनाया जाता है। और अगर वैसे लेवल के क्वेश्चंस आपके पास हों, जैसे कि पहले बर्तन में दूध 10%, दूसरा में 20%, और दोनों को मिला दिया जाए तो 12%, इस लेवल से आपका डायरेक्टली एलिगेशन मेथड लगा करके और रेशियो पता कर लिया जाता था कि पहला बर्तन में कै किलो होगा, दूसरा बर्तन में कै किलो होगा। सेम वही टॉपिक है इसमें भी। ये मान लेते हैं कि पहला बर्तन पुरुष थे, दूसरा बर्तन महिलाएं थी, और दोनों को मिलाने से क्या बनता है? जनसंख्या। तो मैंने तीसरा का बर्तन जनसंख्या थी। तो आराम से ठोकिए ना इधर से। और दूसरी बात एक और ध्यान रखना है ना कि ठीक है, अभी वाला सवाल कैसा हूं रख के बनाइएगा तो आपका इजीली बन जाएगा, लेकिन बंधु 100 से तुलना लेके चलिएगा। मतलब ये कि 10% बढ़ा तो 110 लिखिएगा, 5% बढ़ा तो 105 लिखिएगा, 8% बढ़ा तो 108 लिखिएगा। मतलब क्या है, अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं ना तो अभी तो मान लीजिए बन जाएगा, लेकिन जब कमी करने लगेगा तो खेला आपका सूत जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। 10% वृद्धि को 10 लिखिएगा, कमी होगा तो 5 लिखिएगा, तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। तो 10% वृद्धि हो तो 110, कहीं 5% कमी हो तो 95 लिखिए, और कहीं हर बार वृद्धि है तो आप आराम से लेकर चलिए जैसे। हालांकि आपके पास इसमें दोनों तरीके मिल जाते हैं, हालांकि हम चलेंगे केवल एक ही तरीका से। क्या है बंधु? पहिलका बर्तन यानी कि पुरुषों में 10% की वृद्धि हुआ तो 110 हो गए। महिला जो कि दूसरा का बर्तन के तौर पर काम कर रही है यहाँ पे, इनमें 5% की वृद्धि हुआ तो ये 105 हो गई। और कुल जनसंख्या यानी कि पुरुष महिला मिला के ही बीच में रखा जाएगा। कुल जनसंख्या जो कि पुरुष और महिलाओं का मिक्सचर होता है, ये बीच में रखा जाएगा। ये बढ़ा था 8%, तो यहाँ पे रख देंगे 108। अब आराम से तिरछी घटाव किया जाता है। मतलब इधर वाला घटाइएगा तो हेने लिखाएगा, इधर वाला लिखाइएगा तो हेने लिखाएगा, घटाइएगा तो हेने लिखाएगा। इसमें आएगा क्या बंधु? पुरुष के सामने पुरुष का अनुपात, महिला के सामने महिला का अनुपात, मिला के चलना, ज्यादा कुछ खास नहीं है। घटाइए, 108 से 105 गया तो 3 बचा, इधर 110 से 108 गया तो 2 बचा। मतलब ये पता चला ना बंधु कि हमारे अनुसार शहर में 3 गो पुरुष था और 2 गो महिला थी। कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 5 गो। ध्यान रखना है बंधु, ये जो अनुपात आते हैं ना, ये संख्या के ही अनुपात होते हैं। ये अनुपात जो बताया आपको यही बता रहा है कि पुरुषों की संख्या 3 गो थी, महिलाओं की संख्या 2, तो टोटल जनसंख्या कितनी थी? तो 3 2 5। ये तो आपके अनुसार न थी, इसी 5वां का मान दिया हुआ है बंधु। हमारे अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 3 2 5, जिसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000। तो 1 का मान 2,000। और जैसे ही 1 का मान आया ना, ठोक दीजिए ना पुरुष आपके अनुसार कई गो थे? 3 गो। अगर महिला पूछता तो कई गो थी? 2 गो। और जनसंख्या थोड़ी ना पूछेगा, वो तो देवे किया था। तो पुरुष पूछा है तो पुरुष के लिए ठोकेंगे, पुरुष बराबर तो 3 गुणे 2,000 बराबर 6,000। अब अगर महिला का ही पूछा होता तो महिला यानी कि 2 गो न थी बंधु, तो 2 गुणे 2,000 यानी कि 4,000। लेकिन महिलाएं ऐसे पूछा नहीं था, आपसे ये वो सवाल केवल पूछा था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस लेवल में, ज्यादा कुछ खास नहीं है, मिला करके चलना है। लेकिन हाँ,
एक जगह पे थोड़ा सा खेल करता है। जैसे है 8% जो आपको लॉलीपॉप खड़े खड़ी दे दिया था ना बंधु, इसको वृद्धि तौर पर दिखा देता। क्या कहता कि अगर पुरुषों की संख्या में 10% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होने से कुल जनसंख्या 8% के जगह यहाँ पे कह देता, जैसे 10,000 का 8% 800 होता है, कह देता कि कुल जनसंख्या 800 बढ़ जाती है, या कुल जनसंख्या 10,800 हो जाती है। दो तरीकों से कह सकता था, माने 3 तरीकों से। एगो परसेंटेज कहबे किया है, एगो का कहता कि यदि पुरुषों की संख्या में 10%, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाए तो कुल जनसंख्या 10,800 हो जाती है, या फिर जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो जाती है, 800 की वृद्धि हो जाती है। तो वैसे क्वेश्चन में का कुछ नहीं करना, आपको एक बस हमारे साथ बने रहिए ना, बता रहे हैं। बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो पूरी जनसंख्या 10,800 हो जाती है। बस सवाल बदल गया, उतने से सवाल बदल गया, बनेगा ऐसा ही, कुछ करना नहीं है बंधु, ऐसा भी ये रहेगा आंसर में, क्योंकि ये कहीं सवाल है ना, बस थोड़ा दूसरे तरीके से हमने लिख दिया हुआ है। अब रही बात क्या कि हई, तो चलिए पुरुष वाला दिया था कि पुरुषों में 10% तो आपने 110 लिखा, महिलाओं में 5 तो 105 लिखा, हई कहां से आया? अब इधर उठा के पूरे 809 लिख दीजिएगा बंधु, ध्यान से। क्या है, जनसंख्या बढ़ी कितना? आपने पुरुष के, आपके पास मतलब पुरुष का तो जनसंख्या वृद्धि दे दिया गया है 10%, महिलाओं वाला 5%, आराम आराम से लिख लिए। अब जब पुरुष और महिला का दे दिया गया है बंधु, तो आपको एक ध्यान रखना है कि कुल जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी, परसेंटेज में नहीं दिया है, संख्या में पता करिए ना, हम परसेंटेज बनवा दे रहे हैं। शुरुआत में जनसंख्या 10,000 थी, अब वृद्धि कितना का हुआ? अगर 10,800 हुई है तो 800 की, कहां से? तो 10,000 से, गुना में 100 ही ठोकेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। बस उसको करना क्या है ना, थोड़ा कोना में वो काम कर लेना है, कोना में ले जाके, कोना में फ्रंट पेज पे ना, ये सब कोनो चीज है। कैसे कि हमारी जनसंख्या शुरुआत में 10,000 थी, अगर 10,000 से बढ़कर 10,800 हुई है तो जनसंख्या बढ़ा कितना? यहाँ पे शायद लिख कर कैसे कर लेंगे, जनसंख्या में वृद्धि बराबर, मतलब वृद्धि प्रतिशत बराबर साइड में, तो पता चलेगा कितना बंधु? 800 बढ़ा था। कहाँ से बढ़ा था ये? तो 10,000 से। गुना में 100 ठोकेंगे तो परसेंटेज फेंक देगा, देखिए वो भी फक से फेंकेगा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, हाई 2 जीरो से हाई 2 जीरो कटा, कई परसेंट आया बंधु? 8%। तो क्या प्रॉब्लम है, आराम से करिए ना खेला। यहाँ पे ये 8% आपको जब मिल गया कि जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुआ है, उठा करके वहां रख दीजिए, फुट से फेंक दिया 8%, हमारी जनसंख्या वृद्धि 108 हो गई। जैसे 108 हुआ, आराम से फिर वही प्रोसेस लगाएंगे, अपना खेल करेंगे। समझदारी थोड़ी सी दिखानी है बंधु। हालांकि इस पर एक और सवाल ले रहे हैं, ये तो मान लीजिए आपको लगे कि वह सवाल उठा कर रख दिए, कुछ बुझाइबे नहीं किया, हम बता दे रहे हैं, अगला सवाल ले रहे हैं। क्या करना है हमको, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर देना है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, हालांकि शहरवा की जगह तनी कस्बे करिए ना, कभी कभी कस्बे देता है तो लोग गड़बड़ा जाता है। कस्बे माने वह होता है आबादी वाला जगह, जो भी हो। किसी कस्बे की जनसंख्या 12,000 थी, चाहे 14,000 थी, 14,000 है। यदि पुरुषों में 10% की जगह कुछ और कर दीजिए, यदि पुरुषों की संख्या में 12% तथा महिलाओं की संख्या में 5%, सॉरी यहाँ पे थोड़ा साफा बदल दीजिए तब बेहतर लगेगा। यदि पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 5% की कमी हो जाए तो शहर की जनसंख्या ये बंधु आपका 12% था, ये 5% था, 112
तो शहर की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। पुरुषों की संख्या बताएं। पुरुषों की संख्या बताएं। कुछ नहीं करना है बंधु। अब एक बार देखिए, कमी सजा दिया गया है ताकि आपका सब कुछ बरकरार रहे। जैसे यहाँ पे पुरुष लिख लेंगे, एक जगह पे महिला लिख लेंगे। पुरुष 12% बढ़े थे ना बंधु। पहले सवाल अलग एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़े नहीं है बड़ी बार। किसी शहर की जनसंख्या 14,000 है। यदि पुरुषों में 12% की वृद्धि तथा महिलाओं में 5% की कमी हो जाए तो शहर की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है। हालांकि फिर से तो परसेंटेज हो गया। आइए बंधु देखते हैं सेम उसी लेवल पर एक अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे अलग है। क्या है बड़ी बार कि किसी कस्बे की जनसंख्या 14,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 9% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 5% की कमी हो जाए तो शहर की जनसंख्या 14,840 हो जाती है। शहर में पुरुषों की संख्या बताएं। अबरी बार क्या दिया है ना बंधु, आपका पुरुष वाला तो वृद्धिया दिया हुआ है या कमियां जो भी है, 9% बढ़ा तो 109 हुआ होगा। महिलाओं वाला भी दिया हुआ है कि 5% घटा हुआ है तो 95% हो गया। अब रही बात की दोनों का मिक्सचर यानी कि जनसंख्या कितना बढ़ा घटा, तो पता चला कि वो परसेंटेज में ना दे के अबरी बार नंबर में दे दिया है। तो क्या दिक्कत है, आराम से साइडवा में इधर जनसंख्या वृद्धि निकाल देंगे। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत ये आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है, साइड वर्क हो गया। तो कई गो जनसंख्या बढ़ी है बंधु, थोड़ा मुंह से देखिए ना, क्योंकि ये दिमाग आपको इन्फॉर्म करता है तबे कलम चलती है। तो जब दिमाग इन्फॉर्म वहां पे करेगा लिख लिख के सजा सजा के, वो यहां से भी कर देगा कि जनसंख्या 14,000 से बढ़कर 14,840 हो गई है। तो जनसंख्या कितना बढ़ी है, 14,000 से 14,840 होना माने कितना जनसंख्या बढ़ी, तो पता चलेगा कि 840 को सर आराम से ठीक है 840। कहां से, तो 14,000 से, वो भी लिख देंगे 14,000। गुना में 100 बिकॉज ये तो परसेंटेज बाबा को अगर लाना हो तो गुना 100 करना ही पड़ेगा। आराम से गुना ठोकिए ना बंधु, ऊपर भी 3 जीरो है नीचे भी 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो गायब, 14 छक्का 84। तो बोले तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ था 6% की, तो यहां पे बढ़ा के लिख देंगे 106, घटाव करके आराम से रेशियो ला देंगे, जो आएगा सो आएगा। 95 माने 106 से 95 गया तो 11, 106 से 95 जाएगा तो 11, और 109 से 106 जाएगा तो 3। मतलब ही बंधु पता चला कि हमारे अनुसार पुरुषों की संख्या अगर पता करी जाए तो 11 गो है और महिलाओं की संख्या 3 गो है। तो टोटल जनसंख्या 11 3 14 गो। बस आराम से आ गया अपना खेला। चूंकि 14 का मान कितना दिया हुआ है बंधु, 14,000। ऐसा अगर आंकड़ा मिले ना तो इसको कलम नहीं चलाया जाता है कि जब 14 का 14,000 माने 1 का 1,000 तो 11 का 11,000 पुरुष और 3,000 महिला। लेकिन फिर भी 14 का मान दिया है बंधु 14,000, तो 1 का मान 1,000 मिला, और जैसे ही 1 का मान मिला इसलिए पुरुष बराबर 11 था ना, तो 11 एकम 11,000। बात अगर कहीं महिलाओं की करता तो महिलाएं 3 गो थी तो 3 एकम 3,000। थोड़ा ध्यान रखना है बंधु, ये बहुत आसान टॉपिक होता है, ज्यादा कुछ खास इसमें हो भी नहीं करता है। अगर सेपरेट पुरुष और महिलाओं को बढ़ाएगा या घटाएगा तो कुछ इस लेवल से टाइप को देखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कुछ खास तो है नहीं। तो थोड़ा दिमाग रखना है, दिमाग लगा के समझना है इस लेवल के टाइप के क्वेश्चंस को।